हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज का हमारा विषय है क्या? जीवन क्या है? एक ही बार मिलता है, उसके बाद मरना और इसके बाद क्या है? न्याय के होना नियुक्त है। तो हम आजकल लोग अपनी मर्जी का जीवन बिताते हैं और कहते हैं ये हमारा मरने के बाद फिर से हम जन्म लेंगे। लेकिन हमें वचन क्या बताता है? लोग वचन से कुछ ना सीखते हैं और ना समझते हैं। अपनी मन की गणना जो क्या है बातें क्या है लोग रखते हैं और उस अनुसार क्या है लोग जीवन जीते हैं। सोचते हैं कि इस जन्म में कुछ ना किए, अगले जन्म में कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो इंसान इस क्या है भ्रम में जी रहा। तो हम आज वचन से देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, पढ़ो इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे बताता है वचन एक बार क्या है मरना और उसके बाद क्या है न्याय का होना नियुक्त है। तो हम क्या करेंगे अगर हम इस जीवन पे कैसे जीवन बिताते हैं उसके अनुसार क्या हो हमारा क्या है न्याय होगा। उसके अनुसार हमारा फैसला होगा कि हमने किस तरह के जीवन बिताए थे। क्या हमने परमेश्वर के मार्ग पे चले थे या नहीं चले थे, चले थे तो कैसे चले थे। इस अनुसार क्या है हमारा फैसला होगा और हिसाब किताब होगा। इसे दोबारा पढ़ो। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, हाँ, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद न्याय का होना क्या है नियुक्त है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हाँ, बहुतों को पापों के उठा लेने के लिए, बहुतों को पापों के उठा लेने के लिए एक बार क्या है बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, जो उसकी बाट जोहते हैं यानी उसकी राह तकते हैं, उसकी मर्जी पे चलने के यहाँ उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। कब? जब हम उस पर विश्वास कर लेंगे। ठीक है ना? जब हम विश्वास कर लेंगे तो हम क्या है पाप से मुक्त हो जाएंगे और उसकी क्या है लहू से हम लोग क्या है पाप को छुटकारा हुआ है। क्योंकि पूरी मानव जाति के लिए यीशु ने क्या किया अपनी लहू का कीमत चुकाया, पाप की कीमत चुकाया हम सब की अपनी लहू के द्वारा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या जानते हैं एक बार मरना इस जीवन में और उसके बाद क्या है न्याय के होना नित्य है। एक बार जन्म मिलता है उसके बाद न्याय होता है, या तो स्वर्ग या नरक। ठीक है, तो हमें एक बार जीवन मिलता है, उसमें हम कैसे जीवन बिताते हैं, कैसे जीना चाहिए, ये इंसान के ऊपर है। लापरवाही से बिताता है परमेश्वर को मार्ग पे जाना, लेकिन उस पर चला नहीं, चला तो ठीक से नहीं चला, समझा नहीं, अपनी मर्जी के जीवन भी जिया। जैसे लोग कहते हैं कि कल किसी ने देखा है क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप पढ़े यहाँ से योना है योना 3:4। निकोदेमुस ने उससे कहा,
हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस एक व्यक्ति था, वो पूछ रहा है यीशु मसीह से कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो फिर क्यों कर जन्म ले सकता है। हाँ, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके क्या जन्म अपनी ले सकता माता है? के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे से सच सच कहता हूँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, जब तक क्या है, जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज में क्या कर सकता है, प्रवेश ना कर सकता है। जल और आत्मा से जन्म मतलब अपनी पुराने जीवन को छोड़ना और नए जीवन को धारण करना। हमें क्या करना है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु के मार्ग पे चलते हैं, तो वहां से हमारा क्या होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। लेकिन हम पृथ्वी पर क्या देखते हैं कि कहते हैं कि लोग कि क्या हम मरेंगे तो क्या है, दोबारा पृथ्वी में आपके द्वारा जन्म लेंगे। हाँ, किसी न किसी रूप में, किया न किसी के जानवर, कीड़े मकोड़े या कुत्ता बिल्ली के रूप में, ऐसा लोगों को, हिंदुओं का कहना है। लेकिन वचन से कोई नहीं बताता है आजकल कि कैसे क्या होगा। सब मन की गणना क्या है, बातें रखो, कुछ लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है ना, एक बार दोबारा पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, जब मनुष्य बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं मर गया, ठीक है ना, मर जाने के, बूढ़ा होके मर जाने के बाद, हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकते हैं। हाँ, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता माता के है? गर्भ में क्या दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, हमें परमेश्वर की मार्ग पे चलना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होता है, नया जन्म होता है। क्यों? क्योंकि हम बुराई छोड़कर अच्छाई के धारण करते हैं, नशा छोड़कर बिगर नशा के जीवन जीते हैं। हम क्या करते हैं, झूठ छोड़कर सच्चाई का धारण करते हैं, तब जाके हमें क्या होता है, सही जीवन का प्राप्ति होता है। क्यों? क्योंकि वचन में कहती है कि नशा करने वाला क्या है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। बुराई करने वाला, कत्ल करने वाला, हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ये सब क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जब हम संसारिक जो दरिया है, जो हम उसकी बातें छोड़कर हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, अच्छाई के जब जीवन जीते हैं, परमेश्वर की मर्जी पे जीवन जीते हैं, उसको बोलते हैं नया जीवन, पुनर्जन्म। लोग कहते हैं ना कि ये तो बदल गया, पहले दारू पीता था अब नहीं पीता है, हाँ, पहले इससे ऐश करता था, यार दोस्तों में उड़ाता था पैसे, अब नहीं उड़ाता है, अब बुरी संगति में नहीं रहता। क्योंकि उसका जीवन बदल गया, तब जाके वो बुरी संगति को छोड़ता है और अपना अच्छा जीवन बिताने का वो प्रयास करता है परमेश्वर के पीछे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। फिर पढ़ो मत्ती का 28 का 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बधोगे वह स्वर्ग में बधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कोई पृथ्वी पर बांधोगे वो बधेगा, जो कोई स्वर्ग में खोलेगा वो क्या आएगा, खुल आगे पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो
जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके क्या है बीच में होता हूँ। हाँ आगे पढ़ो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने 7 के 70 गुना। यहाँ पूछता है कि मेरा भाई अगर अपराध करे तो मैं कितनी बार उसको क्या करूं माफ करूं। 7 के 70 गुना। ये नहीं कहता कि 7 बार माफ कर या 50 बार माफ कर। 7 के 70 गुना। ठीक है। तो हमें अपनी भाई को क्या करना है माफी करेंगे। माफ कब करेंगे? जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे। ये ना कि हम बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो बदला लेने कौन है? तो दुष्ट लोग करते हैं। दुष्ट का क्या है बदला लेने की कोशिश करते हैं। आजकल क्या कर भाई कई हत्या कर दे रहे हैं, खेत बाड़ी हड़प ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई भी उनका बदला ले रहे हैं। आपस में लड़के ही क्या कर रहे हैं मर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई भाई अपराध करता है तो हमें उसको माफ करना चाहिए। परमेश्वर माफ करना सिखाता है। आगे पढ़ो। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 जोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। जो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। आगे। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि वह जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। देखो, इसको कुछ सीख नहीं मिला क्योंकि इसका कर्ज था तो इसका कर्ज क्या है माफ कर दिया गया। लेकिन जब ये दूसरे को दिया था कर तो इसने क्या किया? कुछ माफ नहीं किया, पकड़ा उसको और बंदीगृह में डलवा भी दिया। तो इसको देखते हैं कि क्या है, इसको कुछ सीख नहीं मिला क्योंकि इसने बुरा बोया, अब इसका परिणाम बुरा ही होता है। फिर से दोबारा पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक।
इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो जब उसके 10,000 लेखा घोड़े लेने लगा अपनी दासों से। हाँ, यहाँ से पढ़ना था, चलो पढ़ो। तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े 10,000 का, तोड़े उसको भरना था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। चुकाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। सब कुछ इसका बाल बच्चे बेचा जाए और कर्ज चुका दीजिए। हाँ, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। इसलिए उस दास ने उसको प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। धीरज धर, मैं सब कुछ क्या करूंगा, भर दूंगा। देखो, विनती किया इसने और कहा कि देखो इसके बाल बच्चे भी क्या है, बंदी होने वाले थे, लेकिन उस पर दया किया गया क्योंकि इसने क्या किया, विनती किया। पढ़ो आगे। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और इस दास के स्वामी ने क्या किया, इस पे तरस खाया। तरस कितना बड़ा चीज है, किसी पे अगर तरस खाओ, इतना तरस खाना कितना बड़ी चीज है। आगे पढ़ो। और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। उसका कर्ज क्षमा हो गया, बिल्कुल मुक्त, जाओ जा सकते। उस पे दया किया गया। आगे पढ़ो। परंतु जब वह दास बाहर निकला, फिर इस व्यक्ति ने क्या किया, जिसका कर्ज क्षमा हो गया। फिर आगे पढ़ो। तो उसके संगी दास फिर दासों में से एक उसको मिला जो इसके संगी दास में से उसको मिला उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसके 100 दिनार के कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। जो कुछ तुझ पे कर्ज है वो भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उसके स्वामी ने उसको बुलाया, उसको जानकारी पहुंची कि इसने एक गलत काम किया है, ठीक है ना, इसका तो माफ किया मैंने, लेकिन इसने कुछ सीखा नहीं। इसने क्या किया, इसको दूसरे से लेना था तो ये अपने वसूली कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इतनी बड़ी बात है। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना। जैसे तुझ पे हमने दया की, तूने अपनी संगी दास पे क्या किया, दया ना करना चाहिए था। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसने दया नहीं दिखाया जो इस पे दया किया गया था। इसको भी तो देखना चाहिए कि भाई हमें उससे कुछ सीख लेना चाहिए। कोई गरीब है अगर अमीर होता है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई हमने इसका जीवन था, लेकिन कुछ लोग पलट जाते हैं, कुछ अमीरी का घमंड होने लगता है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। फिर दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। जब तक कर्ज ना भर दे तब उनके बंदी गृह में रहे। और पढ़ो यहाँ से मती कुरिन्थियों 5 का 1। दूसरी कुरिन्थियों क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा
तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन बंद मिलेगा करो दरवाजा। पढ़ो फिर से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा हाँ। घर गिराया जाएगा, हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर का हमारा डेरा सरीखा गिराया जाएगा, घर गिराया जाएगा, हाँ, तो हमें स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। हाँ, स्वर्ग पे ऐसा भवन मिलेगा। क्या फिर दोबारा जन्म मिलेगा? यहाँ पे लिखना चाहिए था कि दोबारा फिर जन्म मिलेगा। क्या पढ़ो आगे। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसाएं रखते हैं कि अपने स्वर्ग घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। हाँ, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, हाँ, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अंत हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से क्या है? परमेश्वर के पीछे क्या करना चाहिए? विश्वास से हमें चलना चाहिए। हर दुख तकलीफ में क्या करना चाहिए? हमें विश्वास में चलना चाहिए। लोग आ जाते हैं कैसे? चंगाई के लिए लोग जाते हैं, जाएंगे हमारे चीज चमत्कार होगा, हैं, तो हम चलेंगे यीशु के पीछे। लेकिन कितने लोग जब देखते हैं कि हमारा कुछ नहीं फायदा हो रहा है तो मुड़ जाते हैं पीछे। असली मकसद को क्या है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर असल में कौन है और किसने हमारे पापों के लिए जान नहीं दिया है। लोग मकसद को असली नहीं समझ पा रहे। लोग अपनी स्वार्थ के पीछे क्या है, यीशु के पीछे आ रहे हैं। लोग कितने, क्यों कि ऐसा उनको दिखाया गया है। अब इंटरनेट पे चलती है कि भाई आओ यहाँ पे चंगाई होती है, यहाँ पे ये होता है, गवाहियाँ चलती है। हाँ, ये नहीं कहता कि भाई यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने ही कुर्बान दिया है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये नहीं बताया जाता है, सीधे चंगाई के जरिया ही बताया जाता है। गया उसको चंगाई हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वही गया संसारी में। हाँ? फिर दोबारा शुरू से पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा, हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। अस्थायी है। हाँ, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसाएं रखते हैं, कराहते और लालसाएं रखते हैं, हाँ, कि अपने स्वर्ग घर को पहन ईश्वर की घर को क्या करें, पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इसके पहनने से हम क्या है, नंगे ना पाए जाएं। हाँ, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। इस डेरे में रहते हुए हम बोझ से दबे रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। परंतु हम उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस संसार में रह के हम कितना भी सुख पाने की कोशिश करें, हमें सुख नहीं है। असली सुख क्या है, स्वर्ग में ही जाकर है। इस मरने के बाद ही है, मरने के बाद ही अनंत जीवन है। दोबारा जन्म नहीं मिलता इंसानों को। एक बार इंसान मर गया, उसके बाद न्याय, सीधे फिनिश, उसका न्याय होगा या नरक या स्वर्ग। वो तो असली अपने उद्धार को क्या करना है, पहचानना है।
अपनी मकसद को क्या है जानना है। ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ो 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई। देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नहीं होगी। मसीह में जब कोई आता है तो नई सृष्टि हो जाता है। वो क्या है, उसका जीवन नया हो जाता है। उसका जीवन परमेश्वर के मुताबिक होता है। वो मर के संसारिक नहीं, वो स्वर्ग वाली जिंदगी जीता है। जो क्या करता है, जो ये परमेश्वर के बच्चे नहीं, यहाँ का नहीं है, स्वर्ग का है। परमेश्वर ने दिया कि भाई आपको जीवन ऐसे ही चलना है, ऐसे बिताना है, तब जाके क्या हम स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। अब जो मसीह में कोई मसीह को स्वीकार करता है, उद्धार करता स्वीकार करता है, तो वो एक नई सृष्टि बनता है। कब? जब अपने जीवन में सुधार लाता है। पाप को छोड़कर, नशा को छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाता है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्या करता है, अपने जीवन को जीता है। तब जाके एक नई सृष्टि बन जाता है वो, प्रभु यीशु के मार्ग पे चलकर। तब जाके उसको स्वर्ग के राज के अधिकारी बनेगा और परमेश्वर का अच्छा एक बेटा बेटी ठहरेगा। ठीक है, आप पढ़ो यहां से फिर 5 का 1 पहला नहीं पहला। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में बेविचार होता है, वरन ऐसा बेविचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शौक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए। यहाँ पे पौलुस बताता है कि ऐसा होता है कि एक मनुष्य क्या करता है, अपनी पिता को पत्नी को रखता है, यानी कि उसकी दूसरी पत्नी भी हो सकती है, या तो उसका या उसका, जैसे कि ऐसे कुल थे पहले, जो उसके वजह से कि बाप मर गया तो उसके क्या है, उसका लड़का रख लिया। इस तरह के क्या लोग पहले बेविचारी थे। वचन कहता है, और फिर से यहाँ तक सुनने में आता है, यहाँ तक कि सुनने में आता है तुम में बेविचार होता है, वरन तुमने बेविचार कर, जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसको बेविचार किया जाता है। जो हमें परमेश्वर की वचन के मुताबिक पे हम नहीं चलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उसको बेविचार ही कहा जाता है। हाँ, वरन ऐसा बेविचार जो अन्य जातियों में जो भी नहीं ऐसा बेविचार अन्य जाति में नहीं होता। हाँ, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक मनुष्य अपने पिता को पत्नी को रखता है। हाँ, और तुम शौक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से क्या है, निकाला जाता। परंतु घमंड करते हो। परंतु क्या है, घमंड करते हो। तो पौलुस क्या करता, डांट लगाता अपनी क्या है पत्री के द्वारा, तुम ऐसे ऐसे काम क्या करते हो। आगे पढ़ो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ, कि जब तुम और मेरी आत्मा
हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। आगे पढ़ो। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहाँ पे पौलुस बता रहा है क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। यानी कि हम अगर कहते हैं ना कि एक तालाब क्या करती है, एक मछली पूरी अगर गंदी है तो पूरी तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही बता रहा है उदाहरण के तौर पे लोग क्या करते हैं, खमीर आटा को ज्यादातर लोग क्या है नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उसको बोला जाता है कि उसको क्या करता है, अगर ऐसा मनुष्य है तो उसको क्या है निकाला जाए वहां से, ऐसे मनुष्य को, क्योंकि वो मनुष्य क्या है बेविचारी है, गलत है। ऐसे मनुष्य को क्या है सभा में नहीं रखना चाहिए। कोई दास हो चाहे विश्वासी हो, अगर बेविचारी है कोई गलत हरकत करता है तो उसको क्या करना है, निकालना चाहिए। क्योंकि नहीं, अगर उसको नहीं निकाला जाएगा तो क्या है ऐसे ऐसे हमें क्या करता है गलत फैलता है। अगर एक बंदा गलत है उसके द्वारा गलत लोगों में क्या है बातें फैलती है, लोग सोचते हैं कि सब कुछ चलता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा। जो परमेश्वर की वचन को क्या कहता है। ठीक है, आगे पढ़ो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर निकाल के अपने को शुद्ध करो और नया बनो। पुराना खमीर मतलब अपने पुराना जीवन को, जैसे हम यीशु में आएंगे तो अपनी क्या है पुरानी जो संसारिक जीवन है उसको क्या करना है, निकालना है। जब हम नशा करते थे, गाली करते थे, व्यभिचार करते थे, उसको हमें छोड़ना है। बच्चन हमें क्या करता है, सिखाता है कि हमें कैसे जीवन चलना चाहिए, तब हम जाके परमेश्वर की राज के वारिस हो सकते हैं। ये ना कि हमें फिर दोबारा जन्म मिलेगा, नहीं, हमें अच्छा जीवन इसी पृथ्वी पे क्या करना है, बिताना है। तब जाके हमें क्या करता है, परमेश्वर की युग चलेंगे तो हमें स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने एक हम अपने निर्दोष ठहरेंगे। पढ़वा गया। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनवाए, ना तो पुराने खमीर से और ना पुराने और दुष्टता के खमीर से। ना पुराने खमीर से और ना पुरानी दुष्टता और परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। सिधाई और सच्चाई की खमीर से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यहाँ पे लिखा है कि क्या व्यभिचारियों की संगति न करना। कौन व्यभिचारी होते हैं? जो लड़कीबाजी करते हैं और गलत संगति में रहते हैं, उनकी क्या करना है, संगति में नहीं रखना है। जो हुल्लड़बाजी करते हैं, ठीक है ना, इधर उधर मैं यहाँ खोल के क्या बता, ठीक है, जो आवारा गर्दी करते हैं उनकी संगति, एक परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला क्या करना है, उसकी संगति नहीं करनी है बिल्कुल। आगे पढ़ो। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या जगत की व्यभिचारियों, फिर से दोबारा दोहराओ, या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या मूर्ति पूजक
या गाली देने वाला या गाली देने या वाला पियक्कड़ या पियक्कर या अंधेर करने वाला या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत तो उसकी करना। संगति हमें ना करना है। तो इसी को बोलते हैं हमें एक नया जीवन। वचन हमें क्या करता, कैसे जीवन जीना है, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना है, ये हमें वचन क्या करता है, सिखाता है। हमें उसे सीखकर क्या करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर की मार्ग पे सही ढंग से क्या है चलने पाएंगे। ठीक है, ये ना कि हम जिसके मर्जी पियकड़ों के साथ घूम रहे हैं, गाली गलौज वालों के साथ घूम रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि थोड़ी सी कमी गुदे हुए आटे को भी खमीर, हम गलत संगति रहेंगे तो अच्छे को गलत संगति खराब कर देती है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, बुरी संगति में नहीं चलना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। आगे पढ़ो 6 का 7 लास्ट। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, न्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो। और यह भी भाइयों को, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। फिर दोबारा से पढ़ो। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोस्त तो यह है, सचमुच तुमने बड़ा दोस्त तो ये है कि आपस में मुकदमा करते तुम हो, आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो। तुम भी स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, वो भी भाइयों को। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्योंकि नहीं जानते कि अन्यायी लोग जो सही से फैसला नहीं करते, हाँ, गलत को गलत सही को सही नहीं कहते, वो क्या करते हैं, अन्याय है, न्याय सही से नहीं करते हैं। अन्यायी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। फिर आगे पढ़ो। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना बेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, दारू पीने वाले को पियक्कड़ बोलते हैं। हाँ, आगे। ना गाली देने वाला, ना गाली देने वाला, आ गया ना गाली देने वाले। बातों बातों में आजकल तो फैशन हो गया गाली देने का। गांव में देखो तो छोटे छोटे बच्चे भी गाली देते हैं। आगे। ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले यानी कि लूट मार कर, जिसको मर्जी लूट लेते हैं ना रास्ते में, छीना झपटी करने वाले, परमेश्वर के राज के वारिस, परमेश्वर के राज के बारिश ना होंगे। सोचते हैं कि फिर दोबारा जन्म ले ही लेंगे, लेकिन नहीं भैया, मौका पृथ्वी पर एक बार है, दोबारा नहीं है। अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो बना लो, इसके बाद के मरने के बाद या तो हमेशा के लिए नरक या तो हमेशा के लिए स्वर्ग। उसके बाद खेल खत्म, जो नरक गया वो हमेशा के लिए नरक, उसमें तड़पते रहो, मरते रहो। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के मार्ग पे जीवन नहीं बिताया, अपनी मनमानी जिया, जो होगा देख लीजिए। लेकिन जब पड़ेगा ना तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। नहीं कहते कि आप पछता के क्या करें जब चिड़िया चुग गए खेत, ये कहावत है।
तो सही समय रहते हुए क्या करना, अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को बदलो, परमेश्वर के मार्ग को जानो। मात्र एक यीशु ही परमेश्वर है जो आपको क्या कर सकता है, इस जगत के पापों से आजाद देता है, अनंत काल के जीवन को देता है। क्योंकि पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया है, अपनी जान को कुर्बान किया है, उसके द्वारा लोग क्या है, बचे और उद्धार को पा सके। ठीक है, आमीन। तब वीडियो को यही समाप्त करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना करके। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिताजी, अनुग्रहकारी जीवन के लिए पिता, हम आपके वचनों से वचन को रखने पाए मेरे पिता खुदावंद जी। जो भी ऑनलाइन मेरे खुदावंद जी देखते हैं वीडियो को, आपकी महिमा आपके वचन बढ़ने पाए मेरे खुदावंद जी। उनके लिए जो वीडियो बनाए जाते हैं मेरे खुदावंद जी, वो वचन रखे जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे खुदावंद जी। लोग सीखे मेरे खुदावंद जी, अपने जीवन को बदले मेरे पिता खुदावंद जी। शैतान उनके जीवन में कोई रुकावट नहीं डाले मेरे खुदावंद जी। आपकी कृपा आपकी महिमा खुदावंद जी, वीडियो जहाँ भी जाए मेरे खुदावंद जी, हर लोगों के जीवन में मेरे खुदावंद जी उद्धार पाने पाए। तुम्हारी आदर महिमा समान सब जलाल महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।